गुरुग्राम की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए GD न्यूज आपकी आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपके शहर की खबर पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं GD न्यूज आपकी आवाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी ब्रेन ट्यूमर की। इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोगों को सही जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने 80 साल की बुजुर्ग महिला का 7 सेंटीमीटर का ब्रेन ट्यूमर निकाला है, जिससे कि उसको नया जीवन दान मिला है। हरियाणा के करनाल की रहने वाली ये महिला, जिसकी उम्र लगभग 80 साल है, दूसरी तरफ MRI की तस्वीरें देखिए। सफेद कलर में गोल सा जो आकार आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्यूमर है जिसका आकार 7 सेंटीमीटर है। दरअसल इस बुजुर्ग महिला को कई बार चक्कर आते थे और इस महिला का बेटा भी एक डॉक्टर है, जिसने समय रहते ही अपनी मां के मस्तिष्क का MRI करवाया, जिसके बाद पता चला कि इसकी मां के मस्तिष्क में 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर दबा हुआ है। जिसके बाद महिला के बेटे ने अपनी मां को आर्टेमिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर इसकी सर्जरी करवाई। सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलिए जिसने इनकी सर्जरी की है। तो देखिए, हमारे पास ये माताजी आई थी, इनकी उम्र 80 साल की थी। इनको एक मिर्गी का दौरा पड़ा था और जिसका कारण पता चला कि इनके दिमाग में एक काफी बड़ा ट्यूमर था, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका जो शरीर था वो स्वस्थ था, तो हमें ऑपरेशन के लिए प्रोसीड करने में कोई बहुत ज्यादा खतरे वाली बात नहीं लगी। ये ट्यूमर हालांकि बड़ा था, बट हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसको हम नेविगेशन गाइडेड माइक्रोसर्जरी कहते हैं, उसमें हमें मालूम था कि हम 5% से कम रिस्क में ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ। उसके बाद माताजी को 1-1.5 घंटे में होश आ गया और ऑपरेशन के दूसरे दिन ये अपने घर चली गई। तो हमारा ये एक सफल प्रयास था 80 साल के पेशेंट में एक बहुत बड़ा ब्रेन ट्यूमर का इलाज करने में। कितना बड़ा ब्रेन ट्यूमर था ये, और अक्सर कौन से ग्रुप में ज्यादा देखा जाता है? तो ये जो मेनिंजियोमा ट्यूमर है, आमतौर पे 40 साल से अधिक महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। और ये ट्यूमर ऐसा है कि ये बिल्कुल कैंसर नहीं है। तो अगर हम इसका सफलतापूर्वक इलाज करके पूरा निकाल देते हैं तो इस पेशेंट की लाइफ किसी भी और व्यक्ति के समान रह जाती है। रिस्क कितना रहता है इस ऑपरेशन में? ऑपरेशन का रिस्क हम बोलेंगे, हर तरह का खतरा यदि हम मिला दें तो 5 पैसे के करीबन बैठता है। जिसमें अगर हम बात करें कुछ ऐसा खतरा कि ऑपरेशन पेशेंट की जान चली जाए ऑपरेशन के दौरान, तो वो खतरा 1 पैसे या उससे कम रहता है। 80 साल की उम्र में सर्जरी करना काफी मुश्किलों में डाल देता है, और वो भी ब्रेन का। लेकिन कहते हैं ना, समय रहते इलाज मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ठीक ऐसा ही हुआ। डॉक्टरों की टीम ने महिला के ब्रेन का ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकाल दिया और अब यह महिला 90% ठीक हो चुकी है। इलाज के दौरान परिवार में डर का माहौल था, क्योंकि महिला 80 साल की थी। परिवार के सभी लोग डरे हुए थे। इस पूरे मामले में बुजुर्ग महिला के बेटे ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मैं वैसे एक प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, खुद ही MD मेडिसिन। तो जब हमें ये इसके बारे में मालूम चला इसके बारे में, तो लिटिल शॉक, थोड़ा डर सा लगा हम लोग को कि आगे करना क्या है। फिर डॉक्टर को ओपिनियन जब दिया तो डॉक्टर ने बताया कि इस केसेस में अराउंड 95 से 96% केसेस बहुत जल्दी रिकवर होते हैं एंड उनका प्रोग्नोसिस इज गुड, कंप्लीट रिकवरी होती है उनमें। तो उनके असेसमेंट से बाकी जो टीम सपोर्ट टीम थी, उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंगली फिर हमने ऑपरेशन कराया था। वी टुक अराउंड 1 डेज टाइम कि सर्जरी कब करानी, कैसे प्लान करना है। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था? पेशेंट की बात करें तो पेशेंट को फर्स्ट डे जब मिर्गी का दौरा आया तो हम लोग थोड़ा सा डर गए थे कि आगे करना क्या है, क्यों आए। इस एज में नहीं आता, यूजुअली किसी को स्टार्ट नहीं होता है। तो उसके जब स्कैन कराया हमने कारण जानने के लिए, तो हमें पता चला कि इसमें एक बहुत बड़ी गांठ है। तो उसके लिए हमने सर के पास आए थे बेसिकली। क्या सीधा आप यहीं आए थे या पहले भी किसी हॉस्पिटल में? हम डायरेक्ट सर के पास आए थे, लेकिन खुद स्कैन करा के हमने फिर सर के पास आए थे हम लोग। क्या कुछ डर था मन में कि कहीं ऑपरेशन फेल ना हो जाए? 2% 3% रिस्क हमेशा रहता है हर चीज के लिए। वी वर लिटिल स्कैर्ड, बट सर का कॉन्फिडेंस था कि दिस शुड गो वेल। वी वर नॉट दैट वरीड। ब्रेन ट्यूमर
नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, इस बीमारी का लक्षण कैसे होता है, आप खुद ही सुनिए डॉक्टर की जुबानी। ऐसे डायग्नोसिस है जिसमें जिस भी पेशेंट का डायग्नोसिस बनता है वो आमतौर पर समझता है कि अब लाइफ खत्म हो, अब आगे जीवित नहीं बच पाएंगे या कुछ नुकसान हो जाएगा या परेशानियां रहेंगी ज़िंदगी भर। तो 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो 50% ब्रेन ट्यूमर बिना कैंसर के होते हैं, तो ऐसा डायग्नोसिस बने एकदम से आदमी को अज्यूम नहीं करना चाहिए कि कैंसर है या सबसे खराब स्थिति आने वाली है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरा, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमें इनेबल करती है कि हम 95% पेशेंट्स को बिना किसी नुकसान के इलाज करके ऑपरेशन करके हम ठीक कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर की कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। मैंने पर्सनली 1 साल के बच्चे का भी ऑपरेशन किया है ब्रेन ट्यूमर का, और आप देख रहे हैं 80 साल की माता जी का भी ऑपरेशन हमने ब्रेन ट्यूमर का किया है। तो ब्रेन ट्यूमर इटसेल्फ की कोई उम्र नहीं होती। अलग अलग एजेस पे दिमाग के अलग अलग भागों में अलग अलग ब्रेन ट्यूमर होते हैं, बट मोटे तौर पर हम कहना चाहेंगे ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें हम बहुत ही कम खतरे से ऑपरेशन का इलाज भी कर सकते हैं, और साइबर9 द्वारा बिना ऑपरेशन, बिना चीरफाड़, बिना खतरे का इलाज भी होता है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या है डॉक्टर साहब? ब्रेन ट्यूमर के जो सामान्य तौर पे लक्षण होते हैं कॉमन, वो ये है कि किसी को सिर में दर्द पैदा होता है, और सिर में दर्द हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने बढ़ता रहता है। किसी भी पेशेंट को अगर सिर में दर्द है जो लगातार बढ़ रहा है, जिसके साथ वॉमिटिंग या नोजिया की टेंडेंसी है, और जिसके साथ आंखों में नज़र भी कमज़ोर हो रही है, उस पेशेंट को तुरंत जांच करवा के ये क्लियर करना चाहिए कि उनको ब्रेन ट्यूमर है या नहीं। इसके अलावा अगर एक आंख में नज़र कम हो रही है, एक कान में सुनाई कम हो रही है, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, ये और लक्षण हैं जिनको देखते हुए उनको न्यूरो स्पेशलिस्ट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि अर्ली स्टेज पे ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस हो। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी लगता है कि शरीर में कुछ खास कमी की वजह से ये ब्रेन ट्यूमर होता है? देखिए, जो ट्यूमर बॉडी में किसी भी अंग में पैदा होता है वो हमारे सेल्स के डीएनए के चेंजेस के कारण होता है। अब हमारी बॉडी में जो जीन्स हैं उनमें ऐसी जीन्स मौजूद हैं जो ट्यूमर को रोकती हैं। ट्यूमर इसलिए बनता है क्योंकि बिना किसी कारण के अगर सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बॉडी में गांठ बना देते हैं। तो हमारे सेल्स में जीन ऐसी होती है जो कि किसी भी सेल को मल्टीप्लाई करने से रोकती हैं। रेडिएशन, आरएफ, मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन भी कहा जाता है, स्टडीज चल रही हैं कि इसके बारे में इसका भी इम्प्लीकेशन है कि कारण ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उन जीन्स को अफेक्ट करती हैं, और जब वो जीन खराब हो जाती है तो फिर बॉडी में ट्यूमर बन जाता है। थैंक यू। तो आपने देखा किस तरह से डॉक्टरों की टीम ने 80 साल की इस बुजुर्ग महिला का ब्रेन का ऑपरेशन कर इसको नया जीवन दान दिया, जिससे कि इसके परिजन काफी खुश हैं और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसके बारे में लोगों को मिल सके। धन्यवाद।